मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू विल बी फाइन। एज यू नो बेटा कि कल हमने जो है एक्सरसाइज 3.2 की थी, उसमें जो क्या था हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आज जो है हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। 3.3 में जो है आपके थ्री पार्ट हैं, तो हम उसमें से सिर्फ ए पार्ट करेंगे, और ए पार्ट में भी अगर आप सभी करोगे तो ज़्यादा हो जाएंगे बेटा। तो आज हम जो है 5 ही करेंगे। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये बोल क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है। तो उसके लिए देखो, फाइंड द HCF बाय फाइंडिंग ऑल द फैक्टर्स, कि HCF निकालना है सभी फैक्टर्स के द्वारा। मीन्स पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा कि HCF होता क्या है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा। क्या होता है HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब ये देखो हम जो है HCF जो है 3 टाइप से निकाल सकते हैं बेटा, सभी फैक्टर्स के द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा और डिवीजन मेथड के द्वारा। तो इसने जो है हमें फैक्टर ऑल बाय फाइंडिंग ऑल फैक्टर्स के द्वारा जो है पूछा है। सबसे पहले तो ये देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ HCF देख लेते हैं हम, क्या है कि उसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा। द HCF ऑफ 2 और मोर नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड द नंबर। HCF क्या होता है? 2 या 2 से अधिक नंबर्स का होता है बेटा। एग्जैक्टली डिवाइड्स द नंबर, जो कि उन नंबर से एग्जैक्ट मतलब वो नंबर होता है जो कि उनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। द HCF गिवन नंबर कांट बी ग्रेटर देन द नंबर देमसेल्व्स, कि HCF जो होता है दिए गए नंबर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता बेटा। ग्रेटर देन है ना, तो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, जो नंबर वो खुद है उससे बड़ा नहीं हो सकता। If one number is a factor of another number, the smaller number is the HCF of the two number. For example, in the class of 9, in the case of 9 and 27, 9 is a factor of 27, so the HCF of 9 and 27 is HCF of 9 and 27 is 9। इसने बताया कि इफ़ वन नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, यदि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का फैक्टर होता है, जैसे 9 है और 27 है। आपको पता है कि 9 के टेबल में 27 आता है, 9 3 से 27 मीन्स 27 का तो फैक्टर हो गया 9। तो यही बात ये बोल रहा है हमको कि अगर वो एक फैक्टर है दूसरे नंबर का, तो जो स्मॉलर नंबर होगा वो उसका क्या होगा? HCF होगा। दोनों नंबर मतलब क्या होगा उनका? HCF होगा। जैसे 9 एंड 27 में HCF क्या होगा? 9 होगा बेटा। उसके बाद इफ़ द HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 1, यदि दोनों नंबर HCF जो है यदि 2 नंबर का 1 होता है, दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स और को प्राइम्स। फॉर एग्जाम्पल मतलब वो क्या कहलाते हैं? यदि किसी भी कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर है हमारे बेटा, और उनका जो है HCF 1 आता है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे को प्राइम नंबर कहलाते हैं। द HCF ऑफ 16 एंड 25 इज़ 1, कि 16 और 25 का HCF क्या है? 1 है। तो 16 एंड 25 आर को प्राइम्स नंबर। ओके, ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर होते हैं। सहअभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हो बेटा। कंसेक्टिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, और जो लगातार 2 नंबर होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। जैसे आप 23 और 22 का अगर आप HCF निकालते हो, तो 22 और 23 ना तो एक दूसरे के फैक्टर है, ना ही एक दूसरे के टेबल्स में आते हैं, अगर आपकी इजी लैंग्वेज में बोले तो उसके लिए जो है क्या है, हमेशा कंसेक्टिव लगातार अगर कोई भी 2 नंबर आपको दिए हुए हैं और उनका HCF पूछा है, तो वो हमेशा क्या होते हैं? हमारे को प्राइम नंबर होते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल 4 एंड 5 आर को प्राइम नंबर, एंड सो आर 9 एंड 10 ऑल्सो को प्राइम नंबर बेटा। ये जो है आपकी HCF के बारे में कुछ बातें आपको जो है मेन बताई गई थी, तो ये है आपको ध्यान रखनी है। अंडरस्टैंडिंग HCF निकालना है। देखो, फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 18 और 12 का HCF निकालना है। द फैक्टर ऑफ 12 आर, पहले तो हम फैक्टर लास्ट में क्या है, हमें फैक्टर ही निकालना है, बस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 12 के फैक्टर निकाल लेंगे सभी के। 12 किस किस की टेबल में आता है? देखो 1 के टेबल में तो सभी आते हैं 1, उसके बाद 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में 4 6 एंड 12। 18 क्या निकाल लेते हैं? फिर जो इनमें से कॉमन है ना बेटा, जैसे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो ये कॉमन है ना। कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 की ये हमने निकाल ली। उसके बाद देखो, द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 आर 1 2 3 एंड 6 है बेटा। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें से हाईएस्ट हमें निकालना। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 इज 6। इनमें से जो सबसे बड़ा होगा ना, वो हमारा क्या होगा? हाईएस्ट ऑलरेडी आपको पता है, मतलब ऊंचा होता है, ऊंचा मीन्स बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? 6 होगा। चेक इफ बोथ 12 एंड 18 आर डिविजिबल बाय 6। फिर हमें चेक करना है कि क्या जो हमने HCF निकाला है वो हमारा राइट है या रॉन्ग है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा
HCF आया ना, उसको हम जो है, जो भी हमें डिजिट दी गई है, जिसका भी हमें HCF निकाला, उन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर वो दोनों उससे डिवाइड कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या होता है, वो हमारा राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है बेटा। तो देन ये जो है 12 जो है 6 के टेबल में 12 भी आता है और 18 भी आता है। मीन्स HCF क्या होता है, वो जो जिनका हमें HCF निकालना है ना, उनका एक ऐसा नंबर है जिससे वो दोनों पूरे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो गए, और इनसे बड़ा तो हो ही नहीं सकता HCF। ओके, ये बात मेन है। तो फाइंड द HCF ऑफ 8, 16 एंड 20 बाय द फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड के द्वारा हमें जो है 8, 16 एंड 20 के, देखो यहाँ तो हमें 2 के HCF निकालने थे, यहाँ हमें 3 नंबर्स दिए गए 8, 16 एंड 20, तो 8, 16 एंड 20 के ही हम निकालेंगे बेटा। पहले हमने 8 के फैक्टर निकाले, 8 के फैक्टर 1, 2 एंड 4, 16 के भी निकाले 1, 2, 4 एंड 8, एंड 20 के भी निकाले 1, 2, 4 एंड 5। अब तीनों में जो कॉमन होगा, देखो 8 के 1, 2, 4, 8, 16 के 1, 2, 4, 8, 16, फैक्टर 20 के क्या है, 1, 2, 4, 5, 10, 20। अब कॉमन तो 1 भी है और 4 भी है बेटा। अब हमने हाईएस्ट ले लिया ना, तो हाईएस्ट क्या है हमारे पास, 4 है, दैट इज अवर आंसर, HCF इज 4 बेटा। ओके, देन ये देख लेते हैं हम 3.3 में ये सम जो है, फाइंड द HCF बाय फाइंडिंग ऑल द फैक्टर्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 15 एंड 30, 15 एंड 30। ये देखो 15 के फैक्टर कौन कौन से हैं, हम यही लिख देते हैं, फैक्टर ऑफ 15 इज इक्वल टू 1, 1 से तो होता ही है, उसके बाद 2 के टेबल में आता है, नहीं, 3 के में आता है, यस, 5, उसके बाद 15 के में आएगा डायरेक्ट। उसके बाद 30 का देख लेते हैं हम, फैक्टर ऑफ 30 बेटा, 30 के देखो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, उसके बाद और बताओ आप, देखो सोचो, वेरी गुड, 5, 6, उसके बाद 10, 30। ओके, अब इनमें से देखो कॉमन क्या है, 1 है दोनों में कॉमन देखना है हमें, 3 है दोनों में कॉमन, यस, 5 भी है कॉमन दोनों में, यस, उसके बाद क्या है, और तो कॉमन है ही नहीं, 15 दोनों में नहीं आता, हाँ 15 तो है बेटा, 15 2 जा 30, 15 दोनों में कॉमन है, उसके बाद और तो है ही नहीं, आगे तो हो नहीं सकता। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना हमें, HCF, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इसको, आप देख लेना, वैसे भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। तो हाईएस्ट कौन सा है इनमें से, 1 तो सबसे छोटा है, 3 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 15 है, देन 15 दैट इज़ अवर आंसर बेटा। उसके बाद सेकंड क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट था, सेकंड क्या है, 24, 32, 56 बेटा। देन 24 देख लेते हैं, 24 के फैक्टर क्या है, फैक्टर ऑफ 24 बेटा, 24 का 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 बेटा। ये किस किस के टेबल में आता है, ये देखना है आपने, फैक्टर ऑफ 32 बेटा, 32 के क्या है, 1, 2, 3 से तो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, 3 + 2 करेंगे 5 आएगा, और ये 3 के टेबल में नहीं आता तो ये नहीं होगा। उसके बाद 5 से भी नहीं होगा, 4 से 8, 16, 32 बेटा। अब उसके बाद फैक्टर ऑफ किसके, 56 के, हमें तो तीनों के निकालने हैं, 1, 2, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से, 7 से, यस, 8 से, उसके बाद तो होगा ही नहीं किसी से, उसके बाद डायरेक्ट 56 से होगा। तो अब देखो कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन देखना है, 1 है, उसके बाद 2 है तीनों में कॉमन, उसके बाद 4 है तीनों में कॉमन, हाँ जी, 8 है उसके बाद, यस 8 भी है कॉमन, उसके बाद तो कोई कॉमन है ही नहीं। देन HCF क्या आएगा हमारा, सबसे बड़ा क्या है 8, 8 इज़ अवर आंसर बेटा। उसके बाद देखो 3 वाला देख लेते हैं हम, 27 एंड 54 बेटा। देन 27 फैक्टर ऑफ 27 के देख लेते हैं हम, सॉरी 27 के फैक्टर क्या है, 1, 3, 9, 27 एंड फैक्टर ऑफ, उसके बाद किसके निकालने हैं हमें, फैक्टर ऑफ 54 इज इक्वल टू 1, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 5 और 5, हाँ 5 और 5 9, 3 से होगा बेटा, 4 से नहीं होगा, 5, 6, 7, 8, 6 से होगा, 6 9 जा, उसके बाद 9, उसके बाद 18, उसके बाद 54 से होगा डायरेक्ट। ओके, देन दोनों में कॉमन क्या है, 9, देखो 1 है तो कॉमन, 3 है कॉमन, और क्या है 9 है कॉमन, बट बड़ा कौन सा है, HCF का बड़ा कौन सा होगा 9, तो 9 इज अवर आंसर बेटा। उसके बाद क्या है, 4th देख लेते हैं, 64, 74 एंड 84।
फैक्टर पहले हम निकालेंगे किसके, फैक्टर ऑफ 64 इज इक्वल टू 1 2 3, सॉरी 3 से नहीं होगा बेटा, 6 और 4 10, सॉरी 4 1 2 4, उसके बाद 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, उसके बाद 16 से होगा, उसके बाद 64 से होगा बेटा। उसके बाद फैक्टर ऑफ 74 बेटा इज इक्वल टू 1 2, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 8 से होगा, नहीं होगा, 17 18 19 20 21 22 23 नहीं होगा, देन 74। उसके बाद फैक्टर ऑफ 74 बेटा इज इक्वल टू 1, सॉरी 84 1 2 3 4, उसके बाद 5 6, 5 से होगा, नहीं 6 से होगा, या 6 से होगा, 7 8 9 10 11 14 से होगा, उसके बाद और बेटा किससे होगा, 42 से होगा, एंड और बताओ आप 28 से होगा, उसके बाद 84 से होगा। अब देखो कॉमन क्या है तीनों में, 1 है कॉमन, उसके बाद क्या है कॉमन, 4 कॉमन है, सॉरी 4 तो कॉमन है ही नहीं क्योंकि इसमें नहीं है, 2 है तीनों में कॉमन। उसके बाद तो अगर हम करेंगे भी तो क्योंकि वो तीनों में तो नहीं होगा क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, और देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ हमारा यहाँ पे, HCF क्या हुआ बेटा 2, दैट इज़ और आंसर बेटा। इसका HCF क्या होगा हमारा 2 होगा। ये जो है आपके एक्सरसाइज 3.3 में जो है 10 सम थे, तो आज आपको 5 करने हैं, 4 मैंने करवा दिए बेटा। आप 1 जो है 5th वाला सम खुद करोगे तो सिर्फ जो है 5 सम ही करने हैं पार्ट ए के। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।